गहलोत जी कोनी मले वोट जी कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि गारंटी जो है इस बार 7 गारंटी दी गई है, उस पर लोगों को यकीन है और लोग उसी रूप में उसको ले रहे हैं। और मुझे यकीन है कि इस बार का माहौल ऐसा बन चुका है कि किसी के पास जाओगे राजस्थान में आप, कोई नहीं कहेगा कि सरकार के विरोध में कोई लहर है, सब कहेंगे अच्छा काम किया। बीजेपी सरकार आई थी मोह अत्याचार हो रही हो, कांग्रेस सरकार में कोई मोह अत्याचार नहीं है। बीजेपी सरकार हमें तो फर्क कौन जिनको विधानसभा में बोलते ही गहलोत साहब को डर लगता है। भाइयों बहनों, आप स्वरूप सिंह खारा जी को चुनाव जिता करके जयपुर मानसून वोट है और मेहरबानी करके कांग्रेस को वोट देना जिसने 5 साल बहुत ज्यादा काम किया। और जालौर की धरती पर इसी परंपरा को पवित्र करने वाले योगीराज पीर शांतिनाथ जी महाराज का सानिध्य भी एक लंबे समय आप शांति रखो, 1 मिनट, नहीं प्लीज प्लीज नहीं प्लीज अभी सुनो बात को। सभी युवा साथियों से निवेदन है और आग्रह है, अशोक गहलोत समाज के लिए नहीं करे पर इस राजस्थान में की धरती पे खड़ा करने का काम करोगे। मुझे अभी बताया गया या लड़ने का समय नहीं होता है। मैं आप सबको यहां पर आह्वान करने के लिए आया हूं। आज देश आप बोलिए, हेलो 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 फूलेगी मोदी तो आपड़ो उठे बैठो है अटे के फूचन मऊ पानी काटो हर घर जल मिशन योजना है। हर घर जल मिशन योजना चल रही। हाँ चालनी है तो और भूंगला में बातों कर लो, बात कर लो भूंगला बूझो बात कर लो के तू कटे के पानी आयो को आयो। मैं माली हूँ, मुझे गर्व है, पर मैं माली समाज का हूँ। पर सुनिए, आगे सुनिए, मैं राजस्थान का ही माली हूँ। मैं राजस्थान का माली हूँ। एक माली जो होता है वो बगीचे में क्या करता है, फूल को पत्तियों को सजा के रखता है। सुंदर गार्डन होता है, बगीचा कितना सुंदर दिखता है। बड़े बड़े बगीचे देश दुनिया के अंदर है, उनको माली उसकी रक्षा करता है, सजा के रखता है। सभी तरह के फूल हो, सभी तरह के पौधे हो, विभिन्न रंग के फूल होते हैं, कितने खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। तो मुझे आपने जिम्मेदारी दी है राजस्थान प्रदेश के माली के रूप। पूरे प्रदेश के माली जो है 36 गांव के लोग हैं, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, और साथ में मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं केंद्रीय विकास के गुलदस्ता तैयार करूं। आप मेरो काम भी कियो। आज 15 साल पहले एक सोरन लेने आयो ना, फौजी लगायो। जिन टाइम आप टाइम बताऊं आपने, आप एयरपोर्ट में उतरिया ना, हाथापाई हुई था, दो एक चंपल ठोंकिया थी, वो मीडिया लाऊं सब थार करने आ मेरी वो फौजी लगायो साहब,
हाँ फौजी भी छोड़ दिया तो फौजी लगे हुए सावधान उन पे लोगों को ने कांग्रेस पार्टी तो भाई देखो 70 साल 75 साल 8 वर्ष को आदमी भी निठा है। अब दुनिया मोदी जी की बात करें, मोदी जी के धारा हटा दी कि बड़े पशु में दही आई रही देश की भंग में हो ना अटल अटल खालिस्तान बने हो जब इंदिरा गांधी प्राणों की आहुति दे एंड हिंदुस्तान ने एक किया। इंदिरा गांधी हिंद की बेटी, जय जनता की बांध के बेटी, बांग्लादेश आजाद कराया, शेख मुजीबुर रहमान छोड़ाया। दूसरों काम पाकिस्तान में तोड़ बांग्लादेश बनाए हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भुट्टे गए हो गए 10 बजे फांसी दो 10 बजे 8 बजे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बना दी। शेख मुजीबुर रहमान ने बात मोदी एक धारा हटा दी, मोदी जी धारा हटा दी बीजी जब वो बीजी। अब मुझे लग रहा है, मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत को अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है और इतना ही वो हमदर्द है तो पाकिस्तान में जाके किसी स्टेट के मुख्यमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए, खाली पड़ा पूरा देश उनके लिए। या राजस्थान में क्यों परेशान हो रहे हैं? आने वाला समय कांग्रेस का राजस्थान के अंदर नहीं है। 2024 में तो मोदी जी आ रहा है भाई, का कोई रोलो है? कोई रोलो नहीं। अच्छा 23 में थे, अखबार फटो हो, राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, ते टीवी भी देखो हो, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, ये तो सब कह रहे हैं ना। उधर मोदी जी की सरकार है और आगे बढ़ेगी। मोदी अब के हार जासे अमीन खान जी, एक 1980 में आपने चुनाव लड़ा था, आज चुनाव लड़ा, कितना अंतर है चुनाव लड़ने में? अब पहले कुछ आराम था तो कुछ दिक्कत थी, अब कुछ दिक्कत है तो कुछ ज्यादा आराम है। कहते हैं कि देखो टिकट नहीं मिला, क्या हुआ अगर टिकट नहीं मिला? अगर मुझे नहीं मिला तो मेरे पिता तुले अमीन साहब को मिल गया, क्या फर्क पड़ गया? हम लोगों ने कभी नफरत की राजनीति नहीं की है। मैं आपको बताना चाहती उन्होंने फैसलो कर खतर ना उन्हें और बीजे मुसलमान नो खतर से एक क्लास ज्यादा पढ़ रहा नाम बता और तो हूँ कल राजपूता हमने तो करे तो हमें फतेह जीता तो को जीते टिकट मिली है, इस बार विरोध कर रहे हैं यहाँ पे लोग, आपके समर्थक जो विधानसभा के। कोई विरोध नहीं है, मेरे टिकट मिलने से 200 गाड़ी आई है, विरोध है। इस बार आपके कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है वो भी टिकट की मांग कर रहे थे और उन्होंने रात को उनके समर्थकों ने जबरदस्त विरोध भी किया और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बात की है, तो कैसे मना लेंगे उनको मना लेंगे, टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है। से कोई बातचीत हुई है क्या? राजी कर लिया जाएगा उन्हें? और राजी कर लिया जाएगा, पक्का। मेरे सिवाय यहाँ इस सीट से अगर आप किसी मुसलमान को जिता दोगे तो मैं आपको 1,01,000 रुपया दूंगा। जिसको खड़ा करोगे वो 40,000 से कम नहीं हारेगा। अब कोई आदमी रंगों का ठेकेदार बन गया, कोई लौड़ियों का ठेकेदार बन गया, कोई भिगवानों का ठेकेदार बन गया। हमारा समाज ये नाराज है, ये नाराज है, ये कुछ नहीं, सारा पैसा खाने का धंधा है। मैं सबसे बड़ी दौलत मानता हूँ इस दुनिया में ईमानदारी की। हमारा आखिरी नबी हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने भी ईमानदारी की जिंदगी गुजारी। कई लोग फर्जी वाला कहते हैं हम अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत हम उसको मानते हैं जो नबी के रास्ते को मजबूती से मानते। जिन लोगों के साथ
50-50 लाख की गाड़ियां चढ़ने को घूमते हैं, वो कहते हैं हम नबी की सुन्नत के पक्के। सुन्नत पे चलना बहुत दुखी चीज है, इसलिए ईमानदारी से चलना हो। एक एमएलए को 5 करोड़ रुपया खर्च करने का अधिकार है साल में। मेरे इस घर के 4 दीवारी के अंदर राजस्थान सरकार का 5 पैसा नहीं लगा। सरपंच जो है उन्होंने भी सरकार के पैसे अपने घर में लाखों लगा दिए। हुआ कैसे आप फोन नहीं उठा रहे थे, क्या हुआ, क्या तमाम चीजों को लेकर क्या बातचीत हुई, कुछ बताओ, जनता जानना चाहती है। मैं इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं था। हाँ, अच्छा, तो जनता ने तय कर लिया कि इलेक्शन लड़ना, दबाव था आपका, पब्लिक ने तय कर लिया लड़ना है। सिर्फ की जनता ने कहा इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, डर नहीं लग रहा है कहीं? आप देखिए, डर सिर्फ मालिक से लगता है, वरना अल्लाह से लगता है, खुदा से लगता है, भगवान से, बाकी किसी से नहीं। किससे बातचीत आप गए थे? मैंने सुना कि हनुमान जी के पास भी गए थे। किसी के पास नहीं गए, बात सब जो हो रही थी, फोन मेरा चालू था, कहीं कोई नहीं गए। और पब्लिक ने तय किया आपको इलेक्शन लड़ना, नहीं लड़ना, आपको टिकट जरूरत। बड़ी उम्मीद है, मैं बात कर रहा था पब्लिक से आपसे, अगर जो उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे तो फिर बहुत लोगों का भरोसा टूट जाएगा। मेरा सिस्टम में मैं आज तक कोई इलेक्शन लड़ा हूँ, हारा नहीं हूँ। अच्छा, आज दिन तक 4-5 इलेक्शन लड़ा, किसी इलेक्शन में हारा नहीं। जो भी सेंटर ने मेरे को काम दिया, लंबे समय तक सेंटर ने मेरे को चलाया। पब्लिक को चलाना, सेंटर को चलाना, जनता को संतुष्ट करना, ये मेरे में छोटी मोटी मैं समझता हूँ काबिलियत है। मेरे सिवाय यहाँ इस सीट से अगर आप किसी मुसलमान को जिता दोगे तो मैं आपको 1,01,000 रुपया दूंगा। काफी संघर्ष करना पड़ा होगा आपको उस टिकट के लिए, या फिर आराम से सब कुछ हो गया? आराम से टिकट मिल गई। चीफ मिनिस्टर और हरीश चौधरी और गौरव गोगोई तीनों ओपन में मेरे पक्ष में थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सब क्या जनता को क्या कहना चाहेंगे? इतनी संख्या में लोग आए, पहली बार देख रहे हैं किसी नेता के टिकट मिलने के बाद इतने लोग आए हो। हाँ, ये दिक्कत तो आजकल जमाने में होती है थोड़ी बहुत। जनता के लिए क्या कहना? इतनी संख्या में लोग कभी टिकट मिलने के बाद नहीं आती है स्वागत करने के लिए, आज पहली बार आपके लिए इतनी? इसलिए आए कि पहले टिकट में कभी इतना झगड़ा नहीं हुआ था, इस साल झगड़ा ज्यादा रहा। तो फतेह खान साहब को मना लेंगे? कल जिस तरीके से कार्यक्रम हुए थे, टिकट मिलने के बाद वो विरोध भी कर रहे थे, उनके समर्थक टायर भी जला रहे थे। वो थोड़ा दिन गुस्सा होगा, मना लेंगे। मना लेंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेकर पक्का जीतेंगे। तो सरकार बन रही है सर कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार बनेगी, अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री। और अमीन साहब इस बार पूरी ताकत के साथ जीत रहे हैं। हाँ। तो कैसे, क्या समीकरण बिठाएंगे अमीन साहब की बीच, जनता के बीच जाएंगे? सभी जातियों के लोग मेरे पे विश्वास करते हैं और मेरा समर्थन करेंगे। तो क्या अमीन साहब तमाम प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर देखें कि अमीन साहब की वो टिकट कटवा रहा है, ये बना रहा है, इन सब बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम हल्की बातें इनको मानते हैं, कोई गहराई से नहीं लेते। पॉलिटिक्स में पक्ष और अमीन खान जी, 1980 में आपने चुनाव लड़ा था, आज चुनाव लड़ा, कितना अंतर है चुनाव लड़ने में? अब पहले कुछ आराम था तो कुछ दिक्कत थी, अब कुछ दिक्कत है तो कुछ ज्यादा आराम है। तमाम प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर देखें कि अमीन साहब की वो टिकट कटवा रहा है, ये बना रहा है, इन सब बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम हल्की बातें इनको मानते हैं, कोई गहराई से नहीं लेते। पॉलिटिक्स में पक्ष और विपक्ष जिंदे रहते हैं और डेमोक्रेसी का अधिकार है, भले बिल्कुल कोई गुनाह नहीं। बिल्कुल, देखिए यही स्वच्छ राजनीति की एक जो निशान दिखा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? और आज का जो माहौल है, ये कपूर साहब के घर पे जो भीड़ हुई है, ये किस लिए हुई है? ये तो नाम है बिट्टू खान, नाम है क्या मेरी भूल समझा बिट्टू खान गांव सड़क का तला ये ना कुछ मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, मालूम नहीं है? वो तो खाली भात खान आयो है, बिना खान आयो। अच्छा, अपनी घनी बेड़ी थी सिर्फ यहाँ केवो तो थाने था कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारी किंग कीवड़ी नामांकन भरूडो किंग करूडो
कंप्लीट करोड़ अमीन साहब है हमारे गुना नेता दबंग घड़ा है हम थोड़ा का सामान बताए उस पर पीड़ नहीं था से घड़ा है तक घड़ा गया। अच्छा अच्छा तो देखो अमीन खान घणे कम कराए की कराए कराए की मैं पे काम लेन दम अमीन साहब कोडी मामा हां ये साहब वाले होदी वाली पानी सुविधा अरे पानी अब डोकरा वाले गड्डियां वाले अभी जाओ नहीं हां गलत जवाब दे यहाँ अमीन खान कौन सा गाँव आपका? तालुका अभी आप अमीन खान ढाणी में हो ना? हां अमीन खान की ढाणी। अच्छा, आज दिन की यात्रा नहीं हूँ फैसलो कर फतेह ना हूँ ले और बीजे मुसलमान नो फतेह से एक क्लास ज्यादा पढ़ा नाम बता और तो हूँ कल राजपूता सबने तो करे तो अबे फतेह ने जीता तो जीते जी कोनी मले वोट जी मेरे को खड़ा किया है हिंदुस्तान की इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और मुझे टिकट दिलाई है सिफारिश में गौरव गोयल असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के लड़के हरीश चौधरी और अशोक गहलोत। अगर ये मेरे पक्ष में न होते तो मुझे टिकट नहीं मिलती। मुझे अब मेरी इस उम्र में थोड़ी हार भूली लगता है ये गरेबाना सरकार बनेगी। कैसी योजना कैसी है? कैसी है देखते नहीं हो? नहीं हमें ताज है की करना उसी के ऊपर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्या लगता है? मोदी अब के हार जा फॉर्चुनर गाड़ियों के अंदर बैठकर कहते हैं कि पार्टी ने अमीन खान को टिकट देकर हमारे साथ गलत किया है। अमीन खान ने क्या किया है? अरे तब की धूप के अंदर जब गाड़ियां नहीं थी इन रेतीले घोड़ों के अंदर ढाणी जाकर अगर किसी ने कांग्रेस को मजबूत किया है तो उस शख्सियत का नाम अमीन खान है। आपको मैं मेरी कथी सुनाता हूँ। मुझे लोगों ने रात भर पीटा और फिर बोतल में पेशाब करके मुझे पिलाया और ये बात मैंने दुनिया में पहली बार आज सुनाई है। एक बार अशोक गहलोत को और 4 दिन में उतने लायक नहीं रहा। 5वें एक भारतीय जनता पार्टी है और एक वो RLP में थे वो है फतो 3 तो खड़ो थी हाँ फतेह 3 साल खपत करी है खड़ो थे मानसा बना जित फिर कयांदा टिकट मान जी फाइनल हो गई है कयांदा को और अपने गांव में मैं भी मीटिंग करी है मैं को मान जी टिकट तय नहीं हुई तय हुई तो आई नहीं हुई तो चुनाव लड़ा वो जो मान जी तय हो चुकी है हम वोट देने की बात करें घमंड ज्यादा है जीतनो है RLP वाले अपने हिसाब में नहीं जीता हुआ है कि मेघवाल जाट कुल वोट दे देते और 40,000 मुसलमान वोट दे देते अपनी जीत। अमीनाल पोदरो सलमान खान जिंदाबाद। अमीनाल पोदरो सलमान खान जिंदाबाद। अमीनाल पोदरो शेरवाल छोरो सलमान खान जिंदाबाद। और कई मुसलमान गाड़ियां झंडो लगाए बीजेपी तो हमारे राजस्थान में किसी ने टिकट को दे रहे हमारे पीछे से में तो आ रहा है और आ रहा है तो कौन जा रहा है तब पता नहीं। और इनकी जायज मांग थी। इनसे सरकार ने ये सोचा कि हमारे ऊपर आरोप लग रहा है और ये ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने द्वेषतापूर्ण भावना के अंदर इन 18 बहनों के ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई करके इनको हटाया गया है। और इनका जो डीडी है वो हमेशा इनके ऊपर अत्याचार करता रहता है। अपनी देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। जब 2018 का आपकी पार्टी में आपका विरोध बहुत हो रहा है। ये हमारे परिवार का अंदरूनी मामला है। परिवार के लोग हैं,
उनको हम बनाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है और हमें विश्वास है कि हम बनाएंगे। क्या लग रहा है, आपने 2 दिन से लगातार घूम रहे हो इस इलाके के अंदर, आप 10-15 सालों से घूम रहे हो, क्या यहाँ की समस्या है? अब वो निर्दलीय उम्मीदवार कहता जाट समाज से खड़े हुए, जाट समाज में एडो छोकरो खूबसूरत और पढ़े लिखो और फिर कहते हैं कि हम युवाओं के प्रतिनिधि हैं। इसकी 56 साल उम्र है, क्या युवा है? गलत बातें कहना। अगर आपको पार्टी ये कहे कि अमीन साहब आपको तो टिकट नहीं दे रहे, लेकिन आप अपनी पसंद का एक नाम बताइए, आपका बेटा नहीं होगा, तो क्या कहेंगे आप? तो मैं नाम बता दूंगा। वही जानना चाह रहे, किसका बता देंगे? वो आपको क्यों बताऊं अभी? जी नहीं, मुझे आप नहीं बताए, मैं बाध्य भी नहीं करा, लेकिन ऐसा होगा हमसे पैसे खा गया। खाते हैं खाने वाले चालाक लोग, होशियार का धंधा। ऐसा सही है? ऐसा हुआ? आप ही ने कहा मुझे ये बात। अब चलो 500 रुपए में एक बोतल लाओ, 2 दिन में मेरा 1000 रुपया खर्च हो जाता है। 1000 रुपये कितनी बड़ी कीमत। जिन्हें कहे स्कॉर्पियो फॉर्चूनर बता, एक दिन में 4-4 हजार रुपये का डीजल बढ़ता है। आम इंसान वास्ते, आम परिवार वास्ते 1000 रुपये मदद ही। गारंटी दी है कि जितने भी मैं रानी, चाहे तूफान में, चाहे आगजनी में, चाहे बाढ़ में, मकान में क्षतिग्रस्त फोन नहीं उठा रहे कब से? हाँ, इतनी उम्र बिना पानी काटी भी हमें था ना पानी हूँ ले आए दई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और ना था रहा थारो आशीर्वाद है ते ये राख्या ला रहे हूँ दब ठोके करा दे। जो थारा मैं करता मामा लोगों में करता हूँ। मेहरबानी। आज देश के अंदर बीजेपी वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बुजुर्ग कहते थे कि इनसे दूर रहा करो, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, परंतु लोगों ने एक बनेंगे, IPS बनेंगे, काम किया दिल से। ये बहुत बड़ी देन है। इन्होंने तो बना के ये छोड़ दिया, परंतु इसका फायदा अपनी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। हाँ सही, कॉलेज हर चीज होता है हमारे युवाओं के लिए। अब कहा जाए सरपंच साहब, आज इतनी भीड़ है, वाहन है, आज क्या मामला है, क्या कार्यक्रम है? आज हमारे मेयरान जी की मीटिंग है, फुल प्लेस में कांग्रेस का समर्थन है, शिवकर, धंधावाड़ी, गाड़ाबेरी और केड़ो माहौल बढ़िया शिव में रविंद्र सिंह बढ़िया रहेगी जी। मना क्या लाडला नेता खड़ा रविंद्र सिंह केड़ो बढ़िया बताओ। मना तुम्हारे हिसाब में ठीक निगाह हुई। फिर वोट लेने आ जाते हो, वोट लेने। हमारे आदिवासियों को बहुत गुगरे बना के रखे तुम लोगों ने। इतने दिन कहाँ सोए थे? आज तुम वोट लेने आ गया हमारे को दारू पानी मुर्गे खिला देते हो,
पैसे ऐसे दे देते हो, वोट ले लेते हो। क्या क्या तुम लोगों ने हैं? क्या क्या बीजेपी ने क्या बनाया? बीजेपी क्या 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 बीजेपी ने? कांग्रेस ने क्या क्या? कौन सा चाहते हैं? आप क्यों आए वोट मांगने के लिए? आप क्यों आए? यहाँ पे वोट मांगने के लिए? अब तो आप पूछे, कहाँ पूछो? आप क्यों आए यहाँ? आप क्यों आए? आपको पूछते हैं, आना नहीं चाहिए क्या? हुआ कैसे आप फोन नहीं उठा रहे थे, क्या हुआ, क्या तमाम चीजों को लेकर क्या बातचीत हुई, कुछ बताओ, जनता जानना चाहती है। मैं इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं था। अच्छा, तो जनता ने तय कर लिया कि इलेक्शन लड़ना, दबाव था आप पर? पब्लिक ने तय कर लिया लड़ना है, सिर्फ की जनता ने कहा इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, डर नहीं लग रहा है कहीं? आप देखिए, तो डर सिर्फ मालिक से लगता है, वरना अल्लाह से लगता है, खुदा से लगता है, भगवान से लगता है, बाकी से। किससे बातचीत आप गए थे? मैंने सुना कि हनुमान जी के पास भी गए थे। किसी के पास नहीं गए, बात सब जगह हो रही। अब कोई आदमी रंगों का ठेकेदार बन गया, कोई लौड़ियों का ठेकेदार बन गया, कोई भिगवानों का ठेकेदार बन गया। हमारा समाज ये नाराज है, ये नाराज है, ये कुछ नहीं, सारा पैसा खाने का धंधा है। करो, लोगों ने कहा कि गंगाराम जी इस पार्टी को विधायक जीता हुआ चाहिए नहीं, राजस्थान की जयपुर में सरकार चाहिए नहीं, इन पार्टी को झटका चाहिए, हम दे के छोड़ेंगे। जो राजस्थान बाड़मेर में झटका आया और जयपुर में भी झटका आया, किसको मालूम नहीं है। आप बताओ मुझे, क्यों कांग्रेस यहाँ जीत रही है 3 बार से? मुझे ऐसा लग रहा है कहाँ तो राजस्थान बदलने की बात करते हैं, कहाँ बाजू के अंदर आके गली गली घूमने लगे, कमजोर है, परेशानी के अंदर वो चाहे जैसे बयान दे देता है। उनको मैं बहुत लंबे समय जानता हूँ, इसलिए मुझे हाँ ये बात जरूर है कि उन्होंने मेरी गाड़ी पत्थर पकवाए थे, वो हिसाब अभी मेरा पहला कि इनका कद मेरे बराबर नहीं राजस्थान, ये बाईपुर बाड़मेर के नेता है, मैं राजस्थान के मेरी पार्टी बना के लाई। वो तो ये भी कह देंगे कि आज मैं तो हनुमान जी को जानता ही नहीं, अभी मैं कहता हूँ मैं गहलोत को नहीं जानता, या पायलट है वो सुंदर को नहीं जानता, तो जानते तो वोट डरे हुए हैं। और मंत्री पद जाने के बाद मुख्यमंत्री साहब वही जगह खाए आयो, हाँ मिर्ची बनावा दिन काटे यूनिवर्सिटी में जरावरी में बेटा है, हमें सरपंच हुआ उसे एक दो महीना वहां बेटा ही जाता नहीं। तो बात यही है कि वहाँ संघर्ष बराबर रो करी भले बुरे सब समझा यहाँ को नहीं जाओ, और घर लोगों अध पीछे रमीना छोड़े दो बिल्कुल। हम बल्लेरी तो जूनो कोई भाषण હતો जो चलतो तो हां बेल लो कयो करनी दान बात हमें वो बल्लान भी जाओ पे लिया रहा, बाकी छक्का चौका ठोकण उलांटो पहला जम्मू में पहले मैं शिव में हमें मैं हुआ मेरे कश्मीर में कयो मैं को 3-4 ट्रक वेलो जो एकू के जगह मनवा रखे हो। अच्छे से आई बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रूट सब है। कहते आज 40-50 पर होया मोने के कोई देनी कोठी देनी हालो कोई हो कोई करे लारे वाला दे को होए सापे तो जिंदगी की आराम शादी हमें यहाँ माँ देखो माँ आप कहो 40-50 साल कितना 40-50 साल की बात करी तो 50 साल तक अब हर 50 साल तक वोट देना 10 बार वोट 240 घंटा रहा, और जिक्र में अभी 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाए, 8 दिन प्रचार रहा है, और वो प्रयास करना पड़े कि हर गांव हर ढाणी हर आदमी तक जा पाऊं। और मेरे वास्ते हूँ आप समारे बीच में आयो, हमारी बात रखकर आयो, अपना भरोसा देना आयो, अपना विश्वास देना आयो, जो बात अजा तक हुए सदन में भी ना कदे कहीं को नाकी और भाई रविंद्र
आपने रविंद्र सिंह जी से बात नहीं किया? अरे मेरे परिवार का है, मेरा भतीजा है। अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है, सब कुछ है, लेकिन उनका सरकार आंखें मूंद सुनती है। अपा हमारी कमजोरी है कि यहाँ पे अलग अलग ना यहाँ पे कदे यहाँ पे धर्म रे नाम आते ठोकी जा, कदे संगठन रे नाम आते ठोकी जा, कदे यहाँ पे जाति रे नाम आते ठोकी जा, कदे संप्रदाय रे नाम आते ठोकी जा। अरे कितना ही दूर तक ठोकी सोते देखो खुद मीना जाकर भाइयों देखो, आप जैसे ताली पूजा करते हैं वैसे ही 25 तारीख को उस मंदिर को बोलो मत रहने देना। 3 दिसंबर को रविंद्र सिंह अपने आप को कहां देखेंगे? मजबूती के साथ में ऐसा केसरिया बहाना पहना हुआ सबसे आगे और थारू मांडू मीठो कराते हुए थाना मिलीसन यार यहाँ थाना पास इंटरव्यू। बिल्कुल, ये रविंद्र सिंह भाटी जिनका साफ तौर पर दावा है कि 3। अच्छा, ये एक बीजेपी के क्या नाम है आपका? क्या नाम? चलनाराम। अच्छा, क्या ये बीजेपी इस बार क्या कौन जीत रहा है यहाँ पर? यहाँ कौन जीत रहा है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी जी के फैन है आप? हाँ। अच्छा, यहाँ कौन खड़ा है चुनाव के अंदर? वो है ना अपने भाटी है, रविंद्र सिंह। हाँ हाँ। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी। हाँ। अच्छा, ये देखिए आप दुपट्टा तो बीजेपी का लगा रखा है। राम राम सा। राम राम सा। नाम जौनता राम है। हाँ सा। हम क्या की गई है? हमारी अणुति लहर है जोरदार, दादी तगड़ी। अटे तो भारत में आई बाबू दिए। हाँ सा। बहुत लोग आते हैं, बहुत सहायता हम लोग रहे। हाँ, खूब जीत डोगर तगड़ी बन। हाँ सा। अटे लहर तो रे बाबा 36 कौम आते हैं। यूं सा दादी तगड़ी माता जोरदार मीटिंग में किया। देखिए हाँ जोरदार है। हाँ सा। युवाओं की कहना आले मोहम्मद को तो अभी तो मैं कहता हूँ, ये जो मेरे को तुल पकड़ रहे झूठा बदनाम कर रहे हैं, इनको बोलता हूँ मैं आपको 27,000 बोला था, अभी तो 31,000 से साले मोहम्मद की जीत होगी और मैं करा के रहूंगा, ये आपको वचन देता हूँ। जी थारा की विचार आप? मैं तो आई कांग्रेस के डंगर तोड़ दिला सीट पड़े दौलत पसी कोण माते रविंद्र सिंह डंगर तोड़ दिला काय सो या अपना वोट रविंद्र सिंह भाटी ना भाटी ढो पद्म सिंह का भोपा। हाँ तो सॉन्ग रखवा रुपया की बरासी लिया और जीत साहब ने भैया सॉन्ग में बदल करा दो। आप लोगों एक ही अर्ज करूं, आने वाली 25 तारीख ने आप लोग इतना पर तो वोट मांगिया मारो तो वो भी काम हमें पड़ियो है। मैं आप जनता हूं, मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों को मारो तो पहलो और अंतिम चुनाव है। आप वही निवेदन है, मैं आप इस बार तो मतलब क्या है कि जैसे वास्तविकता की दृष्टि से दोनों की टक्कर चल रही है, कांग्रेस और बीजेपी। तीसरी तो मतलब क्या है कि छोटी मोटी पार्टियां बहुत सारी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी एक पार्टी है, नागौर में वर्चस्व है, नागौर में वो कहते हैं कि हिमसर की राजधानी है। तो क्या लग रहा है इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर पाएगी और कितनी सीटें प्रदेश में मानते हैं? मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की इस बार 4 सीटें के आसपास मानता हूं। पिछली से एक ज्यादा ही कही है और फेंकना मुझे आता नहीं है।
सीटें आप मानते हैं, खींवसर क्या स्थिति आने वाली है? हनुमान जी बेनीवाल चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं? देखो, मेरे पास में कई तरह के लोग आते हैं, रोजाना सैकड़ों युवा आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा, हनुमान जी बेनीवाल है, वो मेरे परम मित्र भी रह चुके हैं। कई धरनों में मुझे उन्होंने बुलाया है और राजनीति दूर रख करके हमारे आपस में अच्छा प्रेम है। फिर भी मैं यूँ कहूँगा कि इस बार हनुमान जी बेनीवाल को कड़ी टक्कर का सामना कर। हमारे बकरियां कमी देखो, हम प्रधान जी कन गए के हुक्म बना के अंदर डाल के और ताला दे दो, हमारे को बकरियों नहीं रुकाड़ी थी। ठीक है, रविंद्र जी दाता आशीर्वाद दियो, हमें वो चुनाव लड़ा तो दाता वोट दे खातो खोली में ठीक है दादा। दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे ताकि इनको ये विश्वास हो जाए कि शिव से तो हमारा प्रत्याशी जीत गया। बाबा योगीनाथ आदित्यनाथ योगी जी के लड़े मोटी बात देखो लोग हमारे पे देख ट्रैक्टर बूढ़ो हरी चौधरी के। अरे जी हाँ, बेशक AIMIM राजस्थान में पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है इस बार। मैं खुद हवा महल से चुनाव लड़ रहा हूँ। ताकत से मेरा मतलब ये है कि जहाँ हम जमीनी स्तर पे मजबूत हैं, बूथ लेवल कमेटी जहाँ हमारी बनी हुई है, जहाँ बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं हम लोग राजस्थान में, हम लोग वहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो साहब पापा जी हेलो खाक सर हो सब मारवाड़ी में मजाक की कहावत है कि सियाल ने मौत जदे दिया रात से जो भी आने तेरे करना धन्यवाद।